अच्छा, अब इसका हमने देखना है कि ये किस फिनोमेना के तहत जनरेशन फ्लक्स फ्लो कर रहा है। तो पी साइड पर और एन साइड पर दोनों जगहों पर ऑन पी साइड इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स आर कंटिन्यूअसली क्रिएटेड बाय द थर्मल जनरेशन। ठीक है, थर्मल एजिटेशन की वजह से इलेक्ट्रॉन होल पेयर जो है वो कॉन्स्टेंटली क्रिएट होते रहेंगे। रिकम्बिनेशन भी होगा उनका, लेकिन क्रिएट भी साथ साथ होते रहेंगे, एक बैलेंस सिचुएशन होगी। द रेट ऑफ जनरेशन डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। साइमल्टेनियसली these electrons and holes recombine with each other। ठीक है, मतलब यहाँ पे ये बताया हुआ कि हाई टेम्परेचर होगा तो मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो कंडक्शन बैंड में जाते रहेंगे और उनकी जगह पर होल क्रिएट होते रहेंगे। और ये भी होगा कि हमने एक फिगर नहीं पढ़ी यहाँ पे, लेकिन ऊपर अगर आपके पास पीएन जंक्शन भी हो ना, तो आप देखिएगा ये जो हमने कल टॉपिक पढ़ा है ना, डोनर स्टेट्स और एक्सेप्टर स्टेट्स, उसके नीचे टॉपिक था स्टैटिस्टिक्स, इन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर स्टैटिस्टिक्स, इस तरह का टॉपिक था। उसके अंदर उन्होंने एक डायग्राम बनाई हुई थी जिसमें पी और एन रीजन एक साथ दिखाए हुए थे, डोनर लेवल और एक्सेप्टर लेवल। और उसमें वो बताते हैं कि मतलब इवन देन भी रिकम्बिनेशन होता है इलेक्ट्रॉन और होल्स का, और इलेक्ट्रॉन जो है वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाकर अपनी जगह होल क्रिएट कर सकते हैं। इवन दो आपके पास पी साइड पी और एन टाइप डोपिंग है, तब भी ये होता है कि जैसे सिंपल सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट होते हैं, यहाँ पर भी होते हैं। सो क्रिएशन किसी वजह से होती है, टेम्परेचर की वजह से, और टेम्परेचर इंक्रीज होने से वो इंक्रीज हो जाएगी। और इसी तरह क्रिएशन होती है तो रिकम्बिनेशन भी होता है। However, at any one temperature, there is a certain number of electrons and a certain number of holes, and relative concentration of which depends on the concentration of impurities। ठीक है, मतलब ये ऐसा है कि अदर देन इम्प्योरिटीज इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट हो रहे हैं और रिकम्बाइन हो रहे हैं, लेकिन क्योंकि हमारे पास हमने पी टाइप एक को डोप किया हुआ है, दूसरे को एन टाइप डोप किया हुआ है, तो देयर इज अ सर्टेन अमाउंट ऑफ होल्स इन वन साइड एंड सर्टेन अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन द अदर साइड। मतलब ये एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर तो नहीं है ना, इसलिए होल्स और इलेक्ट्रॉन्स की तादाद जो है वो एक आपके पास सर्टेन नंबर आपके पास स्टिल मौजूद है। The electrons in the p region give rise to an electron flux to the n region, electron flux flowing to the n region, because some of them are likely to wander into the junction region itself। तो जंक्शन रीजन में कुछ इलेक्ट्रॉन जो है वो मतलब वैसे ही आ जाएंगे यहाँ पे, जो कि इलेक्ट्रॉन होल पेयर जो है वो तो क्या कह रहा है वो, कंटिन्यूसली क्रिएटेड बाय थर्मल give rise to electron flux। electrons in the p region give rise to an electron flux। p region में हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होंगे, तो वो जो इलेक्ट्रॉन वहां पर होंगे दे विल वॉन्डर सम वेयर, मतलब ऐसे घूमते घुमाते वो जंक्शन जो रीजन है उसके पास आएंगे। तो वहां से क्या होगा, वंस they are quickly swept away to the n side by a strong electric field inside the junction। जंक्शन में हमने देखा था ना इलेक्ट्रिक फील्ड बनी थी, पी रीजन में कौन से चार्जेस डिफ्यूज हुए थे, नेगेटिव, और एन रीजन में कौन से डिफ्यूज हुए थे, पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जनरेट होंगे, वो यहाँ पर चूंकि नेगेटिव चार्ज होगा और इधर पॉजिटिव चार्ज होगा, जैसे ही वो जंक्शन के करीब आएंगे पॉजिटिव चार्ज फौरन उनको खींच लेगा, उनको इलेक्ट्रॉन साइड पे धकेल देगा, वो वाले इलेक्ट्रॉन जो कि जनरेट हुए हैं पी साइड पर। इसी तरह होल्स जो है वो एन साइड पर भी सेम काम होगा। Thus, looking at the electrons alone, there are two fluxes flowing across the junction. Number one, a current from N to P side due to the large electron concentration on the N side, known as recombination flux। क्या इलेक्ट्रॉन P साइड पे गया है तो recombination हुआ ना होल के साथ, उसको हम कह रहे हैं JNR, R for recombination, N for electron। ठीक है, due to the fact that electrons flowing into the p region eventually combine with the holes there। ठीक है,
रिकम्बिनेशन होगा, और वो पॉजिटिव आयन जो हमने देखा, नेगेटिव आयन जो हमने देखा बनेंगे। और सेकेंडली द जनरेशन फ्लक्स Jn which flows from the p side to the n side. So n side से इलेक्ट्रॉन जो है वो p साइड पे जा रहे हैं, तो ये जनरेशन फ्लक्स है जिसके नतीजे में जंक्शन के पास जो है वो नेगेटिव आयन बने थे। और फिर दूसरा, p रीजन में कुछ इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इस तरह n साइड पर भी होंगे, वो हम उसकी बात नहीं करें, अभी हम सिर्फ p साइड की बात कर रहे हैं। n साइड पे हम सिमिलरली कह सकते हैं। सो p साइड पर कुछ इलेक्ट्रॉन जो है होंगे वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि वहां पे डेवलप हुई है, वो इलेक्ट्रॉन जैसे ही जंक्शन के पास आएंगे वो इलेक्ट्रिक फील्ड फौरन से उनको n साइड पे भेज देगी, क्योंकि n साइड पे पॉजिटिव चार्ज है जंक्शन के ऊपर, which flows from the p to the n side। ये बात आपको समझ आ रही है? यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नो मैम। बस एक आवाज आई है हल्की सी, लग रहा है जैसे कंफ्यूजन से भरी हुई है। ये सबको क्लियर है? कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें अभी। पी साइड पर जनरेशन, ये रिपीट कर दें। हाँ, तो हम ये कह रहे हैं कि एन साइड से इलेक्ट्रॉन जो है वो पी साइड पे फ्लो कर रहे हैं। वो तो जैसे हमने देखा कि जंक्शन की वजह से, जैसे ही जंक्शन फॉर्म होगा एन साइड पे क्योंकि उनकी कंसंट्रेशन ज्यादा है तो वो फ्लो करेंगे। इसके नतीजे में पी साइड पे जंक्शन के पास क्या होगा? रिकम्बिनेशन, रिकम्बिनेशन इलेक्ट्रॉन होल का, और वहां पर नेगेटिव आयन बन जाएंगे। इसको हम रिकम्बिनेशन फ्लक्स कह रहे हैं। इसी तरह पी साइड पर, वैसे तो पी साइड पे होल ज्यादा है, लेकिन वहां पे ये होगा कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मतलब अब हमने देखा कि समहाउ कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे और कुछ थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन होल पेयर भी जैसे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में होता है। वो इलेक्ट्रॉन जो पी साइड पे जनरेट होंगे ना, वो वापस एन साइड में, मतलब घूमते घुमाते कभी वो जंक्शन के करीब आएंगे तो उनको इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एन साइड पर मतलब धकेल देगी, क्योंकि वो इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव से पॉजिटिव जाते हैं ना, तो एन रीजन पे पॉजिटिव चार्ज है जंक्शन के पास, तो वो एन रीजन में चले जाएंगे। बात समझ आ रही है? तो उसको हम कहेंगे वो जनरेशन फ्लक्स है इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का एक रिकम्बिनेशन फ्लक्स है JnR, और एक हमारा जनरेशन फ्लक्स है, उसको हम कह रहे हैं JN, N for electrons और G for generation, which flows from the P to the N side and is due to the generation and subsequent sweeping of the electrons by the junction field। ठीक हो गया? अब जब हम ऊपर कह रहे थे कि इक्विलिब्रियम अचीव होगा, उस इक्विलिब्रियम में ये होगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स एन रीजन को छोड़ के पी में जा रहे हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन पी रीजन को छोड़ के एन में आ रहे हैं। ये दोनों बराबर हो जाएंगे। और यहाँ पे जीरो का मतलब है कि अभी हमने ये इक्विलिब्रियम है, जीरो का मतलब है कि ये इक्विलिब्रियम है, हमने कोई मतलब एक्सटर्नल फील्ड भी अप्लाई नहीं की है और जंक्शन फॉर्म हो चुका हुआ है। ठीक है, बाय द सेम टोकन होल्स इन द वैलेंस बैंड। हाँ जी, उसके दरमियान तो वो बैरियर मौजूद नहीं है। हाँ जी बिल्कुल, फिर वो बैरियर इधर से मौजूद है। इधर कैसे जा सकते? अब देखो, एक दफा चले गए हैं, जंक्शन फॉर्म हो गया है, अब नेक्स्ट जो है ना इक्विलिब्रियम में ये हो रहा है कि मतलब समहाउ कुछ इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी मतलब मे बी रूम टेम्परेचर पे होने की वजह से ज्यादा है, चंद एक उसको फिर भी क्रॉस कर लेंगे जंक्शन को, लेकिन होगा ये कि जो पी से उतने ही, यानी जनरेशन की वजह से जो बने हैं पी में कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो उतने ही वापस फ्लो कर जाएंगे। अब मजीद जंक्शन बनने की मतलब जंक्शन जो है वो कम्प्लीटली आप समझो कि उसको जो फ्लो है ना उसको खत्म नहीं कर रहा जंक्शन, दे स्टिल अ फ्लो, और वो फ्लो लेकिन अब बैलेंस्ड है, यानी एक साइड का फ्लो नहीं है। पहले एक साइड का फ्लो हुआ था ना, इलेक्ट्रॉन का फ्लो हुआ इधर को, तो मतलब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बन गया, उधर फ्लो हुआ होल्स का तो उधर पॉजिटिव चार्ज बन गया। अब जो फ्लो हो रहा है उसके नतीजे में कोई पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस नहीं बन रहे। अब ये हो रहा है कि जितने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से उधर फ्लो कर रहे हैं उतने ही वहां से यहाँ फ्लो कर रहे हैं, और एक बैलेंस सिचुएशन आपके पास है। यानी अगर हमें पहले ये पता था कि जंक्शन जो है उसकी वजह से कोई चार्ज कैरियर मजीद फ्लो नहीं करेगा, तो ऐसा नहीं है। बात समझ आ रही है? यस मैम। हाँ, तो इसी तरह जैसे हमने ये इलेक्ट्रॉन्स का देखा, सिर्फ इलेक्ट्रॉन को डिस्कस किया, उसी तरह होल्स भी सेम सिचुएशन होल्स के लिए भी होगी कि होल्स इन द वैलेंस बैंड आल्सो फ्लो अक्रॉस द जंक्शन एंड देयर इज अ होल रिकम्बिनेशन फ्लक्स JPR, रिकम्बिनेशन फ्लक्स होगा, इसी तरह जनरेशन फ्लक्स होगा, और इक्विलिब्रियम में दोनों फ्लक्स जो है वो आपस में इक्वल होंगे। Thus the equilibrium situation is dynamic one। डायनामिक कैसे? इक्विलिब्रियम सिचुएशन स्टैटिक इक्विलिब्रियम नहीं है ना, डायनामिक इस तरह है कि
there is still electrons and holes crossing the junction, but their number is same, their flux is same. ठीक है, मतलब तो ये मतलब इक्वल फ्लक्स है, दोनों साइड पर फ्लो कर रहे हैं लेकिन इक्वल है, therefore this is a dynamic equilibrium. Fluxes are flowing continuously across the junction, but there is no further charge transfer. Charge transfer नहीं हो रहा, जितना नेगेटिव चार्ज p साइड पे आना था वो आ गया, जितना पॉजिटिव चार्ज n साइड पे आना था वो आ गया. अब कोई फर्दर चार्ज डिफ्यूजन, चार्ज जो है वो नहीं हो रहा उन दोनों के ऊपर. Since the fluxes cancel each other for both type of carrier separately. So ये दोनों चूंकि आपस में इक्वल हैं, एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, रिकम्बिनेशन और जनरेशन. एक जो है वो यहाँ पे मैं फिगर में आपको दिखा देती हूँ कि ये रहा आपका, ये रिकम्बिनेशन फ्लक्स है, n से p में जाने वाला रिकम्बिनेशन फ्लक्स है. ये इसलिए जा रहा है क्योंकि यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है. और ये इनका जनरेशन फ्लक्स है, ये इसलिए है क्योंकि यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो कि इधर से इधर फ्लो करेंगे. ठीक है, इसी तरह ये जनरेशन फ्लक्स है अब उसका होल्स का, और ये इनका रिकम्बिनेशन फ्लक्स है. तो ये दोनों आपस में इक्वल हैं और ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं, तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे. तो चार्ज ट्रांसफर फर्दर नहीं होगा, सिर्फ जनरेशन और रिकम्बिनेशन फ्लक्स होगा जो कि एक दूसरे को कैंसिल कर रहा होगा. ठीक है, इसके नतीजे में कोई चार्ज ट्रांसफर जो है वो नहीं अकर करेगा, देयरफॉर कोई करंट नहीं फ्लो करेगा. ये बात क्लियर है आपको? यस मैम. अब यहाँ पर वो थोड़ा सा कन्वेंशन आई थिंक बता रहा है. The electric current associated with it, diffusion current जो है, that's the particle current associated with the diffusion, that is diffusion की वजह से जो particle current है उसको इससे represent कर रहा है, will be called as diffusion flux and denoted by J. The electric current associated with, so ये diffusion फ्लक्स जो है उसको हम J से रिप्रेजेंट करें. ये सिर्फ फ्लक्स है, ठीक है, ये करंट डेंसिटी नहीं है. और इसको करंट बनाने के लिए समझ लो ये पार्टिकल्स पर यूनिट टाइम जो फ्लो कर रहे हैं, ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट टाइम, ये नंबर भी नहीं, यानी पार्टिकल जो पर यूनिट टाइम फ्लो कर रहे हैं ये वो है. जब इसको हम चार्ज से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये अगेन दिस इज नॉट करंट डेंसिटी. ठीक है, चार्ज से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये करंट होगा. ठीक है, इसको हम चार्ज से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये करंट होगा, अदरवाइज ये सिर्फ फ्लक्स है और फ्लक्स वो जो कैंसिल हो रहा है. सो यहाँ तक यहाँ तक हो गया. अच्छा, अब ये जो नेक्स्ट है हमारा, अभी तक हमने सिर्फ पीएन जंक्शन देखा है कि वो जब फॉर्म होता है तो क्या होता है. नेक्स्ट जो है वो हमारा है कि जब हम इसके क्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं तो क्या सिचुएशन होती है. तो इसको आज पढ़ें कि सुबह कर लें? हम जी सुबह चलें सुबह कर लेंगे. हमने यहाँ तक पढ़ना है, जीनर डायोड करके कुछ यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, वहां से ऊपर हम पढ़ेंगे, ऑलमोस्ट यहाँ तक हम पढ़ेंगे. मैम कल क्लास है? नहीं, आज क्या है, बुध जी. सुबह नहीं होगी, डायरे मंडे को होगी. इसको आपने खुद से एक दफा पढ़ना है और अच्छी तरह समझ लेना है. जो बात समझ नहीं आई आपने मुझसे अपने ग्रुप में पूछ लेना. ठीक है, ये हमने इसलिए नहीं पढ़ा कि आप बस जो है वो इसको देख के डर जाएंगे, ये तो बड़ी थ्योरी है. इसको अच्छी तरह से समझें, ये आपकी